आज का सेशन है कि हम एक टीम मेंबर को लीडर कैसे बना सकते हैं। हम टीम तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लेकिन वो टीम को आगे चला नहीं सकते। हमारी जो बेसिक गलतियाँ होती हैं, जो कि हमें खुद नहीं पता होती कि हम टीम तो बहुत अच्छे से बनाते जाते हैं, लेकिन उनको गाइड कैसे करना है, उनको एक्टिव कैसे रखना है और उनको लीडर कैसे बनाना है, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो आज का जो मौजू है, एक पॉइंट है मेरा, वो यही है कि हम एक टीम मेंबर को लीडर कैसे बना सकते हैं। और ये एक छोटा-सा मौजू नहीं है, ये एक ऐसा है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप इसे सीखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और इस पर अपनी टीम से भी इम्प्लीमेंट करवाएँगे। क्योंकि कामयाब लीडर वो नहीं होता जो अकेला आगे बढ़े, बल्कि वो होता है जो दूसरों को भी अपने साथ लेकर कामयाबी की मंज़िल तक लेके जाए। लीडर बनाना जो हमने सीखा है, लीडर बनाना मतलब कि खुद को तक़सीम करना, खुद को आगे बढ़ाना। जब आप अपनी टीम मेंबर को कुछ सिखाते हैं, उन्हें ज़िम्मेदारी देते हैं, उन्हें ऐसे लगता है जैसे आप अपना काम बाँट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता बल्कि आप अपना काम बढ़ा रहे होते हैं। अब इसका ये होगा कि जब हम अपना आप किसी के साथ बाँट रहे हैं, अपना इल्म किसी को सिखा रहे हैं, आप पहले एक थे, आप एक जगह तक पहुँच सकते थे, लेकिन अब आपने अपना इल्म, अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस 5 लोगों के अंदर डेवलप कर दिया। अब क्या होगा? पहले आप एक थे, अब आप 5 होंगे, आपने 5 लीडर बना दिए, 5 हाथ बन गए, 5 ज़ुबानें बन गई, 5 सिमतों की तरफ वो तरक्की करेंगे। जस्ट 1 मिनट। एक सच्चा लीडर वो नहीं होता, जो दूसरों को भी सब सिखा दे। सॉरी मेरा सॉरी थोड़ा-सा ध्यान बच्चों की तरफ था। एक बेस्ट लीडर वो नहीं होता जो सब काम खुद करे, बल्कि वो होता है जो दूसरों को भी सिखाए। जितना वो खुद जानता है, उतना तो वो उन्हें सिखाए, बल्कि उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मुझसे भी आगे जाए, ये मेरा भी नाम रोशन करे। जैसे कि मेरी टीम की कोई फीमेल है, मैं उसे ज़िम्मेदारी देती हूँ, एक छोटी-सी ज़िम्मेदारी देती हूँ, भई आज तुमने ग्रुप में एक मोटिवेशनल मैसेज शेयर करना है या एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करनी है। अब उसका स्टार्टअप है, क्योंकि वो एक मेंबर है, वो ग्रुप में कुछ भी शेयर करने से पहले उसे डर लगेगा। मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, मुझे भी पता है कि जब कोई ज़िम्मेदारी किसी पर डाली जाती है, तो वो कैसा महसूस करता है, वो डरता है कि मेरे से कोई गलती हो ना जाए। ये ना हो मैं यहाँ पर गलती पकड़ करूँ और यहाँ पर मेरी पकड़ हो जाए, वो डरेगी। लेकिन क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता उसको खुद पे भरोसा होना स्टार्ट हो जाएगा और दिन-ब-दिन वो बेहतर होती जाएगी, दिन-ब-दिन अपना बेस्ट देती जाएगी। आज गलती की है, उससे सीखेगी, कल और अच्छा करेगी, परसों और अच्छा करेगी। ऐसे ही अगर आप उस पर एतमाद करेंगे, आपने एक छोटा-सा एतमाद किया, भई मैंने इसे इतनी-सी ज़िम्मेदारी दी है कि आपने एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करनी है। आपका ये आपकी ये जो भरोसा होगा ना, वो नेक्स्ट मेंबर को एक लीडर बना देगा। वो ये चीज़ खुद भी सोचेगा कि भई मेरे अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ थी, जो मेरे लीडर ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी डाली है। वो अपनी तरफ से हर बार बेस्ट देने की कोशिश करेगा। अब पहले आप एक थे, अब आपने एक आवाज़ ही नई पैदा कर दी। एक लीडर था, एक और लीडर अपने साथ बना लिया। एक बात होती है कि भई अगर हमने खुद सीख लिया है, अब मैंने खुद सीख लिया है, मैं अकेली चली जा रही हूँ, मैं अकेली कामयाब नहीं हो सकती जब तक मैं अपनी टीम को नहीं सिखा देती। मैं उनको सिखा भी रही हूँ और साथ-साथ मैं उन्हें काम करने की आज़ादी भी दे रही हूँ, कि मुझ पर डिपेंडेंट रह के काम ना करो, बल्कि खुद भी कुछ सोचो, समझो, काम करो। बल्कि जो आपके तरीकाकार हैं, वो मुझे भी बताओ। 2 लोग मिल के एक अच्छा और प्लान बना सकते हैं। मतलब मेरा अकेली का था, लेकिन मैंने अपना एक लीडर बना दिया, मैं उसके प्लान भी सुनूँगी, मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उस पे वर्किंग करूँगी। नेक्स्ट हम एक तीसरा और पर्सन निकालेंगे, उसको कुछ और ज़िम्मेदारियाँ देंगे। एक टीम मेंबर को जब हम लीडर बनाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि हम उसे हर फन
हर अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसे दे रहे हैं, तो हम अगर उसे दे रहे हैं ना तो हम उसे अपना पाबंद कर लें। नहीं, ऐसे टीम नहीं चलती। बहुत सी टीमें ऐसे खराब होती मैंने देखी हैं कि सिर्फ उन पर ना ये चीज कर दिया जाता था कि उन्हें शेर तो बना दिया जाता था, लेकिन शेर बना के उन्हें पिंजरे में डाल दिया जाता था। तो ऐसी टीमें कभी भी कामयाब नहीं होती। आपने अपनी टीमों को सिखाया है, उन्हें सिखा के छोड़ दें, उन्हें काम करने की परमिशन दें। वो जैसे भी काम करें, आप देखें कि ये ऐसे ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप टीम को अपने साथ जोड़ के रखेंगे ना, अपने पास कैद करके रखेंगे, वो आप पर डिपेंडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें सोचने का मौका देंगे, देन आपकी टीम जो है वो डेवलप होगी, क्योंकि वो नया से नया सोचेगी, नया से नया करेगी। जब टीम मेंबर खुद फैसले बनाता है, खुद प्लान करता है, खुद बातचीत करना सीख जाते हैं, तब आप ये चीज रियलाइज कर लें कि वो एक टीम मेंबर से एक लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसको खुद मतलब खुद फैसले करना भी आ गया है, नेक्स्ट पर्सन को गाइड करना भी आ गया है। एक टाइम था कि वो आपसे एक एक चीज पूछ के हर स्टेप पर मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं कैसे गाइड करूं, मैं किस तरीके से गाइड करूं। अगर तो आपने अपने टीम मेंबर को वो चीजें सही गाइड कर दी, सही जगह पे सही विजन उन्हें दिखा दिया, देन वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया जी, उन्हें अपने साथ ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन आपने उनको सिखाने पर फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप में मैं बहुत ज्यादा थी, भाई मैं कामयाब हो जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, कोई मेरे बराबर ना आए। टीम वर्क को हम समझते हैं, कुछ लोगों की मेंटालिटी ये होती है, भाई टीम वर्क ये है हमसे नीचे रहें या हमसे निचले तबके पे रह के काम करें, जबकि नहीं, टीम ये चीज होती है इक्वल, बराबर। आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चल रहे हो, जो खुद कर रहे हो वो आपकी टीम आपको देख के कर रही है। अब ये चीज मैंने अपनी टीम मेंबर से सीखी है कि मैंने उनका तरीका का जो था वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो खुद वर्किंग करती थी, जो वो वर्किंग करती थी, पहले उन्होंने अपनी टीम को अच्छे से ट्रेंड किया। उसके बाद जब वो वर्किंग करती थी, मतलब कि पोस्टिंग कर रही हैं, उन्होंने अपनी टीम मेंबर को भी उसी टाइम बोला, भाई मैं ये वर्किंग कर रही हूँ, आप भी करो। सारी उनकी पूरी टीम एक टाइम पे वर्किंग करती थी, वो चाहे व्हाट्सएप पे वर्किंग है, चाहे वो फेसबुक पे वर्किंग है। मतलब क्या, वो अकेली नहीं करती थी, बल्कि वो सबको साथ लेके चल रही थी कि मैंने खुद तो कामयाब होना, मैं इनको भी अपने साथ ही कामयाब करूं। ये ना समझे कि मैं इनसे आगे हूं तो मैं बहुत आगे हूं। नहीं, मैंने इनको लीडर बनाना है, मेंबर नहीं बनाना। एक होते हैं फॉलोअर्स, एक होते हैं लीडर्स। फॉलोअर्स जो होते हैं वो आपकी मौजूदगी में काम करते हैं, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। अब हमारे हैं, मेरे मेंटोर हैं, यहाँ पर बहुत से ओवर सिस्टम के लोग भी हो सकते हैं। मेरे जो मेंटोर हैं वो अब बिजी हों, वो कहीं पर भी मसरूफ हों, उन्होंने हमें इतना इल्म दे दिया है, हमें इतना एक्सपीरियंस दे दिया है कि हम उनकी जगह पर, उनकी जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम उनकी जगह पर उनके ग्रुप को हैंडल कर सकते हैं, उनकी टीम को हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने हमें लीडर बना दिया। हम भी मेंबर थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ कदम से कदम मिला के हमें अपने साथ साथ आगे लेकर जाते गए। सो आपका भी यही काम है कि आपने जो आप करेंगे ना, देखिए जो आप करेंगे आपकी टीम आपको देख के वही करेगी। आप अगर वर्किंग कर रहे हैं वो वर्किंग करेगी, अगर आप चुप करके बैठ गए हैं वो भी चुप करके बैठ जाएगी। आपकी एक्टिविटी से ही आपकी टीम एक्टिव रहेगी। एक चीज होती है कि भाई होता है, ये चीज भी होती है, अब मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे अपलाइनर मुझे डांटेंगे, ये चीज मेरे अंदर डिमोटिवेशन पैदा करेगी, भाई इन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया। नहीं, ये चीज भी नहीं करनी। आप लीडर हैं, अगर आपका मेंबर कोई गलती करता है, कोई गलत लिंक शेयर कर देता है, कोई वीडियो शेयर कर देता है, कोई गलत वॉइस शेयर कर देता है, देन आप उन्हें डांटें, लेकिन डांटने का भी एक तरीका कार होता है। भाई आपने ये गलती की है, कोई बात नहीं, अगर आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप इसमें क्या करोगे, मतलब आप इस गलती से क्या सीख रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप सोच समझ के ये काम करोगे या आप दोबारा से ही यही काम करोगे। जब वो पर्सन सोचेगा ना तो वो खुद ब खुद लीडर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उन्हें सोचने के लिए एक दरवाजा खोल दिया है ना, भाई यहाँ से ये सोचो, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ, इससे बेहतरीन क्या कर सकता हूँ, वो जब सोचेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो अच्छा बनेगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि एक बार मैंने गलती कर दी है, नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती नहीं करनी।
सो मेरा तो यही है कि टीम को अपने साथ लेकर चलो। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम लंबे वक्त तक आपके साथ चले, तो अपने लोगों को सिर्फ काम ना सिखाएं, बल्कि फैसला करना, सोचना, सिखाना, समझाना, ये सब चीजें सिखाएं। तभी एक आपकी पावरफुल सिस्टम, पावरफुल टीम बनेगी। जस्ट मेरा ये है कि आप अपनी टीम को डाउन ना करें, बल्कि उन्हें अपने साथ लेके चलें। मेरा आज का जो पॉइंट था वो यही था। नेक्स्ट नुमान सर आप कंडक्ट करें। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर नताशा, आपने टाइम दिया हमें। अब मैं बगैर किसी डिले के इनवाइट करूँगा सिस्टर फातिमा अयाज फ्रॉम कराची के अपना लेक्चर डिलीवर करें। जी फातिमा बाजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस साइड फातिमा अयाज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एवरेज। बेसिकली लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है और इसकी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कदर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए बैकबोन होती है, इसी तरह से आप समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो बैकबोन है ना, वो लॉ ऑफ एवरेज है। अगर हमने लॉ ऑफ एवरेज को समझ लिया और इसको घोल के पी लिया, तो समझेंगे कभी किसी स्टेप पे आपको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। देखें, कोई भी बंदा हमें मार नहीं सकता क्योंकि हम खुद को बचा लेंगे, लेकिन अगर हम चाहें कि हम खुद को मार लें तो कोई हमें बचा सकता है? नहीं। मतलब एक पर्सन है और वो कह रहा है कि मुझे बस सुसाइड करना ही है या मुझे मरना है, तो क्या कोई उसको बचा सकता है? नहीं बचा सकता, क्योंकि वो खुद को खुद मारना चाहता है। सेम इसी तरह से अगर आप खुद को यहाँ पर नेगेटिव करके डाउन होना चाहते हो, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होना चाहते तो कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा रिपीट करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते तो कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी अपनी विल होगी, आपकी अपनी पॉजिटिविटी होगी जो आपको यहाँ पे कामयाब कर सकती है। लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहते तो कोई नहीं कर सकता। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया या किसी और ने ये नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप खुद नहीं चाहते। और अगर आप खुद चाहते हैं कि आपने एक फील्ड को ज्वाइन किया है, आपने इसमें कामयाब होना है, आपने इसमें आगे जाना है, तो कोई फिर आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली है हमारा कि इफ यू शो योर प्लान टू 10 यू विल गेट 1। मतलब कि अगर आप अपना प्लान 10 पीपल्स को दिखाते हैं तो उसमें से आपके पास एक ही ज्वाइन होगा। इस चीज को लिख लें जहां दिल चाहे और इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, वो समझते हैं कि हमने अगर इनविटेशन दे दिया तो मतलब हमने अपना काम कर दिया। नो, जब तक आप अपना प्लान नहीं दिखाएंगे वो 10 मेंबर्स आपकी इस वाली लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। आपने जब तक उनको प्लान नहीं दिखाया, वो जस्ट आपके क्या हैं, एक मतलब प्रोस्पेक्ट कह लें। आपका वो प्रोस्पेक्ट, आपकी जो प्रोस्पेक्ट नहीं बना है, वो जस्ट आपकी लीड है। ठीक है, लीड वो होती है जो बंदा या जो बंदी ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जिसको आपके बिजनेस का कुछ नहीं पता। और प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जिसको आपने प्लान दिखा दिया, जिसको आपके बिजनेस का पता है। सो जब तक आप उसको प्रोस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। सो जब तक आप 10 लोगों को अपना प्लान शेयर करेंगे, प्लान दिखाएंगे, उनको प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, उनसे आगे डील करेंगे, उन 10 में से आपके साथ एक ही कन्वर्ट होगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है। देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये किस तरह का लॉ है? तो हर चीज के लॉज होते हैं। जैसे अगर हम ड्राइविंग सीखते हैं तो उसके कुछ लॉ हैं, ठीक है। अगर हम उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएंगे, तो क्या हम सही चला पाएंगे? नहीं, हम रोड पे क्या करेंगे, एक्सीडेंट करते रहेंगे या हमें चालान हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम हर चीज के मतलब लॉज है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान उठाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ऑफ एवरेज है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ भी हम नुकसान ही उठाएंगे, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं हमें मिलेगा। हम इसी सोच में रहेंगे कि मतलब हम तो इतने लोगों से बात कर रहे हैं, या हमने 2 लोगों से बात कर ली, 3 लोगों से बात कर ली, अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें लॉ ऑफ एवरेज ही नहीं पता। जब हमें लॉ ऑफ एवरेज का पता होगा, हमें हमारे माइंड में ये चीज होगी कि जब तक 10 लोग पूरे नहीं होंगे काम नहीं बनेगा, जब तक 10 लोगों से बात नहीं करेंगे ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ एवरेज पूरा ही नहीं किया। ठीक है, तो अब आपने इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना है। जिस तरह से हर चीज का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ते हुए आए हैं स्कूल्स में, उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज होते हैं। और उन लॉ का क्या फायदा होता है हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें एक लॉ पता होता है तो हम किसी परेशानी में नहीं आते। इसी तरह से जब हमें नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ पता चल गया है तो हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ये अंडरस्टूड सी बात है, जब तक 10 लोग नहीं होंगे कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये एक अंडरस्टूड सी बात हो गई। हमें जब ये चीज पता चल गई तो इसमें क्या होगा कि हम नेगेटिव नहीं होंगे, या हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ कोई ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ही ऐसा है, जब तक 10 लोग नहीं होंगे एक भी ज्वाइन नहीं होगा। चाहे आप 7 लोगों से बात कर लो, क्या पता 8वां जो आपकी लीड हो या जो प्रोस्पेक्ट हो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, क्या पता 9th जो हो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। सो इफ यू शो योर प्लान टू 10 यू विल गेट ओनली 1। बस ये चीज हमने अपने दिमाग में रखनी है। 10 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से एक ही ज्वाइन होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है। और आपने ये नहीं सोचना कि मैं जिस बंदे से बात करूं वो ज्वाइन हो जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए नहीं है और हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आएगा। अपनी जो सोच है वो इस तरह की रखनी है कि जब तक आप हर बंदे से बात करो तो आपके माइंड में ये चीज ना हो कि मैंने अभी इससे बात की या मैंने इसको प्लान दिखाया ये तो फौरन से ज्वाइन हो जाए। जब हम न्यू होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये चीज हमारे अंदर होती है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसको फौरन से रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो हमारे अंदर ये चीज होती है कि हम बस जिससे भी बात करें वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए, और ये चीज हमें नुकसान देती है, क्योंकि ये एक हमारे अंदर एक अर्जेंसी सी आ जाती है जो कि सामने वाले बंदे को नजर आ रहा होता है। ठीक है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी अच्छा आप कब ज्वाइन हो रही हैं, अच्छा आप पेमेंट कब कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, उनको शक होगा कि ये मेरे पीछे क्यों कर रही हैं। इस तरह से जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है वो आपसे भागना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको लगता है कि कहीं स्कैम है। चाहे आप स्कैम ना हो, लेकिन आपकी जो जल्दबाजी है वो उसको नजर आ रही है और उसको ये एक रेड सिग्नल दे रही है कि मेरे साथ कहीं स्कैम ना हो जाए। तो जब भी आपने किसी से भी बात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से तहम्मुल से आपने बात करनी है, उसको शो नहीं करना कि उसके ज्वाइन होने से आपका फायदा होगा। देखें, पाकिस्तानियों के अंदर ना ये चीज है कि हम किसी का फायदा नहीं चाहते। ठीक है, ये हमारी जात से अगर किसी का फायदा हो रहा हो तो ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती, मतलब हम किसी को फायदा नहीं दे सकते। हर किसी की एक अलग नेचर होती है, लेकिन मोस्टली लोग इस तरह के होते हैं। तो अगर आप ये शो करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को कि उसकी वजह से आपका फायदा हो रहा है, तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, ना कि दूसरे का फायदा सोचते हैं। ठीक है, मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हमारा फायदा हो। सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है ना कि हमारा फायदा हो। तो जब तक आप उसको ये रियलाइज नहीं करवाएंगे कि उसका फायदा है, वो कभी ज्वाइन नहीं होगा। आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि एक तो आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी, आपने एक अच्छा कंफर्ट जोन देना है। पहले आपने बात करके अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, और उसके बाद आपने उनको उनका फायदा बताना है। ठीक है, जब हमें अपना फायदा पता चल जाए ना तो 1000 2000 3000 क्या 1 लाख भी बंदा लगा देता है, अगर हमें पता हो कि यहाँ पे हमारा फायदा है। ठीक है, मतलब 1000 2000 लगा के हम यहाँ से कितना अर्न कर सकते हैं, अगर ये चीज उसको समझ में आ जाए और उसको अपना फायदा पता चल जाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो लाजमी ज्वाइन होगा।
सो ये मैंने आपको साथ साथ 2 टिप्स भी दे दी कि किस तरह से आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जिसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा या कभी भी आप नेगेटिव नहीं होंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टार्ट के जो 6 मंथ्स हैं वो बहुत टफ होते हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें नहीं पता होता किससे क्या बात करनी है, किसको क्या आंसर करना है या किस तरह से गाइड करना है। दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं वो करते हैं कि हम सीखते नहीं हैं। हम चीज़ों को सीखने से पहले बस चाहते हैं कि जल्दी से लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, और इस जल्दी में और इस गलती में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे अच्छे जो लोग हैं, अच्छी जो लीड्स हैं, वो भी हमारे हाथ से चली जाती हैं। मतलब वो लोग जो कि शायद हमारे बिजनेस में आ सकते थे, हमने उनको भी मिस कर दिया सिर्फ अपनी जल्दबाजी के चक्कर में। मतलब देखिए, आधी जो नॉलेज होती है वो नुकसानदेह ही होती है। ठीक है, अभी हमारे पास आधी नॉलेज है और हम जाके आधी नॉलेज को बांटना शुरू कर दें तो क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। मतलब आपको बिरयानी बनाने की आधी रेसिपी पता है और आप उस आधी रेसिपी से क्या बिरयानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप उसमें प्याज डाल दें, मसाला ना डालें या टमाटर ना डालें तो बिरयानी बनेगी? कभी नहीं बनेगी। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप पूरा नहीं सीखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने पहले सीखना है, पहले अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है अच्छे से। पहले जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने उस प्लेटफॉर्म की नॉलेज लेनी है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कब से काम कर रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसको आंसर कर सको। ये भी एक बहुत हमारा वीक पॉइंट है कि हम आगे से लीड्स को या लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है, मैंने ज्वाइन किया है। अब वो आगे से पूछेंगे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म है, अच्छा इसमें काम क्या करना होता है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप तो क्योंकि अभी खुद बिगनर हो, अब आप कैसे समझाओगे मुझे बताओ। फिर आप बोलोगे अच्छा मैं अपने अपलाइन से पूछता हूँ। आपके माइंड में पहली चीज यही आएगी ना कि मैं जल्दी से अपने अपलाइन को मैसेज करूं। अब हर बंदा हर टाइम तो एक्टिव नहीं होता कि आपका अपलाइन 24 घंटे आपके लिए एक्टिव रहे कि आप पूछोगे और वो आपको जवाब दे दे। अब क्या हुआ, आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे क्वेश्चन किया, आपने उसका क्वेश्चन रीड किया, ठीक है, उसको पता चल गया कि आपने देख लिया और आपने उसको आंसर नहीं किया। आप वेट कर रहे हो कि अपलाइन की तरफ से जो आंसर आएगा वो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। इससे क्या हुआ, इससे जो आपका प्रोस्पेक्ट था, जिसको भी आपने बिजनेस के लिए इनवाइट किया था, उसको शक हो गया कि आपको तो खुद नहीं पता। जब भी आप जवाब नहीं दे रहे, जो चीज हमें पता होती है हम फौरन से आंसर करते हैं ना। मतलब क्या था कि हमें पता ही नहीं है, जो कि हमने उसका मैसेज रीड करके भी आंसर नहीं दिया। तो ये चीज भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है प्रोस्पेक्ट के ऊपर कि जब आपको खुद नहीं पता तो आप उसको क्या गाइड करोगे या आप उसको क्या ग्रो करवाओगे। सो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि हर एक बंदा करता है, हर बिगनर करता है। इन गलतियों पे अगर आपने काबू पा लिया या इन गलतियों को आपने अपने करना छोड़ दिया तो फिर आप यहाँ पर लाजमी सक्सेसफुल होगे या लाजमी आपकी टीम बनेगी। ये आप लिख के मेरी बात रख लें। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि हम पहले सीखते नहीं है, हमें जल्दी होती है कि बस हम ज्वाइन करवा दें। उस चक्कर में क्या होता है कि हमें बहुत और ज्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि आपको खुद नहीं पता, आप आगे गाइड करने लग गए, अब आगे से क्या होगा, रिजेक्शन ही आएंगी ना। जब आप किसी के ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं कर पाएंगे तो वो जाहिर है आपके साथ ज्वाइन तो नहीं होगा ना, वो आपको नो ही बोलेगा। जब तक मेरा ऑब्जेक्शन है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये किस तरह का काम है, ठीक है, अब आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे तो मैं आपके साथ ज्वाइन होंगी? कभी नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा डाउट ही क्लियर नहीं हुआ। सो जब तक आप प्रोस्पेक्ट्स के डाउट क्लियर नहीं करते वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो आपने पहले खुद को इतना कैपेबल करना है कि आप प्रोस्पेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर कर सकें उसी टाइम पे। ठीक है, उसी टाइम पे वो जो क्वेश्चन करें आप उनको आंसर करें, आप उनको काउंटर करें, जब जाके आपकी टीम बनना स्टार्ट होगी। तो अपना 1 से 2 महीना लर्निंग के लिए रखें कि आपने लर्निंग करनी है, आपने सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, लीड्स को किस तरह से
गाइड किया जाता है, ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से काउंटर किया जाता है, जब जाके आप यहाँ पे कामयाब होंगे। अदरवाइज आपको रिजेक्शन ही मिलेंगी, और वो रिजेक्शन क्या होती है, वो हमें फिर पीछे करती जाती है। मतलब कि हम नेगेटिव होते जाते हैं कि हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। अब मेरी अपलाइन है, वो तो 10 बंदे ज्वाइन करवा रही हैं, या वो तो 20 बंदे ज्वाइन करवा रही हैं, और मुझसे तो एक भी नहीं हो रहा। तो भाई जो आपकी अपलाइन है उसने 2 साल लगाए हैं, उसने 3 साल लगाए हैं, तो क्या आपने 2 साल 3 साल लगा दिए? नहीं। 2 साल वाला काम आप चाह रहे हो कि आपको 15 दिन में आ जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब आप अपना 10 साल नहीं दोगे तो क्या आप मैट्रिक कर लोगे? नहीं कर सकते ना। या आप बोलो कि मैं मतलब प्ले ग्रुप से जो हमारा स्टार्ट होता है, मैं प्ले ग्रुप में ना जाऊं, मैं डायरेक्टली मैट्रिक में चले जाऊं, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मतलब हर चीज का एक तरीका होता है, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है। फर्स्ट स्टेप पे आपने सीखना है, जब भी आप ऊपर जाओगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। और कंपैरिजंस नहीं करने कि वो इतना आगे चला गया या उसके इतने ज्वाइन हो रहे हैं, उसके उतने ज्वाइन हो रहे हैं। आपने उनकी कैपेबिलिटीज देखनी है। अगर इंस्पायर होना है तो उनके काम से होना है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, मुझे वो सीखना है। ठीक है। आप अगर कोई बंदा 10 ज्वाइनिंग करवा रहा है तो उससे जाके पूछेंगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या आप किस तरह काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अगला बंदा किस तरह काम कर रहा है, या आपको कुछ प्लस पॉइंट्स मिल सकते हैं उनके, कि आप भी उस तरह से काम करें। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो अगर आप यहाँ पे कामयाबी चाहते हैं तो ये टाइम मांगती है। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। मतलब जो हमने 6 मंथ्स स्टार्टिंग बिगनर के लगाए, उसमें क्या हुआ, उसमें हमने अगर 10 लोगों से बात की तो उसमें से एक ज्वाइन होगा। लेकिन जिस तरह से हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम चीजें सीखते जाएंगे, तो उसके बाद आपका जो रेशो है वो 10:2 भी हो सकता है, वो 10:3 भी हो सकता है, इवन कि वो 10:5 भी हो सकता है। मतलब कि 10 लोगों को आप प्लान दिखाकर 5 लोगों को ज्वाइन भी करवा सकते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ, आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया, आपको लोगों को हैंडल करना आ गया है, आपको काम आ चुका है। अब आपके साथ कोई भी बंदा ना नहीं कर सकता, बल्कि लोग खुद आएंगे। क्योंकि जब आप एक मुकाम पे चले जाते हो, आप अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग कर लेते हो, तो लोग खुद चाहते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन हो, वो आपके साथ बिजनेस करें, आप उनको ग्रो करो। तो हर चीज के लिए एक टाइम लगता है, और अगर आप वो प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपरली पैशन के साथ अपना हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो लॉ ऑफ एवरेज होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में पहले आपने सीखना है। बार बार मैंने एक ही चीज पे जोर दिया है कि पहले आपने सीखना है, क्योंकि सीखे बिना जो भी काम किया जाए वो गलत ही होता है, वो फिर सही नहीं होता, और उसमें फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। फिर आप बोलते हो कि यार ये काम ही सही नहीं है। आपको ये गलती अपनी नजर नहीं आ रही होती कि हम गलत कर रहे हैं, हमने सही नहीं किया, या इसका जो तरीका है हमने उसको फॉलो नहीं किया। आप कहते हो कि काम ही ठीक नहीं है, मैंने ये गलत चीज ज्वाइन कर ली। तो बस आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर फातिमा आपका, आप टाइम देती हैं